दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, मंजिल दूर ही सही पर कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीक इन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। एक बार की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगलों में पत्थर ढूंढने जाता है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है, उसे एक बहुत ही सुंदर पत्थर मिलता है। वो उसे अपने पास रख लेता है। घर लौटते वक्त उसे एक और पत्थर मिलता है, वो भी बहुत सुंदर होता है। वो उसे भी वहाँ से उठा लेता है। अब दोनों पत्थरों को लाकर वो अपने औजारों के साथ रख देता है। अगले दिन वो मूर्ति बनाना शुरू करता है और अपने पहले पत्थर पर अपने औजारों से प्रहार करता है। वो जैसे ही उस पत्थर पर चोट मारता है, पत्थर रोने लगता है और उस शिल्पकार से कहता है कि प्लीज़ मेरे ऊपर चोट मत मारो, वरना मैं टूट जाऊंगा। तुम चाहो तो किसी दूसरे पत्थर से अपनी मूर्ति बना लो। तब उस मूर्तिकार को उस पर दया आ जाती है और वो उसे साइड में रख देता है और दूसरे पत्थर से मूर्ति बनाने लगता है। थोड़ी ही देर की मेहनत के बाद वो बहुत ही सुंदर भगवान की एक मूर्ति बनाता है। गांव के सभी लोगों को उसकी मूर्ति के बारे में पता चलता है, तो सब उस मूर्ति को लेने वहां पहुंचते हैं। तब लोग सोचते हैं कि मूर्ति तो हमने ले ली, हम क्यों ना इस दूसरे पत्थर को भी नारियल फोड़ने के लिए लेकर जाएं। तब लोग उस दूसरे पत्थर को भी उस मूर्तिकार से मांग लेते हैं। अब दोनों ही पत्थरों को जाकर वो मंदिर में रख देते हैं। मूर्ति बने पत्थर को तो वो भगवान की तरह बिल्कुल मंदिर पर रखकर सजा देते हैं, और जो दूसरा पत्थर होता है उसको उसी के बिल्कुल सामने नीचे ही रख देते हैं। अब जब भी कोई इंसान उस मंदिर में आता था, तो वो मूर्ति बने पत्थर के ऊपर फूल और दूध चढ़ाता था, जबकि जो नीचे रखा हुआ पत्थर था उसके ऊपर नारियल फोड़े जाते थे। हर दिन नारियल के प्रहार से वो पत्थर बहुत ही परेशान हो गया, और एक दिन उसने उस मूर्ति बने हुए पत्थर से कहा कि भाई, तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हें ये जगह मिली। ये बात सुनकर मूर्ति बना हुआ पत्थर कहता है कि उस दिन तुमने बहुत बड़ी गलती करी। मूर्तिकार तुम्हारे ऊपर ही प्रहार करके तुमसे मूर्ति बना रहा था। अगर उस दिन तुमने वो गलती नहीं की होती तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने बहुत ही आसान रास्ता चुना, इसीलिए अब तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को, उस मूर्ति बने हुए पत्थर की बात बिल्कुल समझ में आ जाती है, और अगले दिन से जब कोई इंसान वहाँ पर नारियल फोड़ने आता है तो उससे बिल्कुल भी दुख नहीं होता, बल्कि जब भी कोई नारियल फोड़ता था तो नारियल का जो पानी गिरता था उसके ऊपर, वो उसे बहुत ही अच्छा लगता था। लोग धीरे धीरे उस मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाने आते थे, अब वो उस पत्थर पर भी प्रसाद चढ़ाने लगे थे। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाए उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।